बहुत बड़ी खबर आपको देनी है। नाम आ चुका है, वही हुआ जिसका डर था। इसमें कैसे जी चंद्रशेखर, ये बात जरूर हो रही है कि ये पूरी यात्रा दोनों देशों के संबंधों को एक नया आयाम, मजबूती देने के लिहाज से काफी अहम है। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें बढ़ गई हैं। भारत दौरे पर पहुंचे अल नहायन को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर कोई और नहीं बल्कि खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए पहुंचे। और भविष्य में संभव है कि यूएई, भारत, इजराइल एक गुट में दिखे। जब से उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ यूएई का हलफ उठाया है, ये उनका 5वां विजिट है इंडिया का। तो इसीलिए तबसरे ये हो रहे हैं वहां अमेरिका में कि पाकिस्तान इज गोइंग टू गेट इनटू ट्रबल। मोदी जी को एक बहुत बड़ा रिकग्निशन मिला है और इंडिया को एज ए इमर्जिंग ग्लोबल सुपर पावर का रिकग्निशन मिला है गाजा पीस प्लान में। सवाल आपका जो आया कि जी अब पाकिस्तान क्या करेगा, जी, और मोदी के सामने आज सारे झुकते हुए फिरते हुए आपको दिखाई देते हैं। अब मोदी ने बोला भाड़ में जाओ, मैं वही करूंगा जो मेरे भारत के लिए इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का एक नाजुक मोड़ हमें नजर आ रहा है। मशरिक़ वस्ता के बदलते हुए स्ट्रेटेजिक माहौल में हमारी पोजीशनिंग के अहम सवालात उठ रहे हैं और उससे क्या मुज़म्मरात हो सकते हैं इस रीजन में। हम खामोश तमाशाइयों की तरह बेबसी से देखते रहे। पाकिस्तान अगर डोनाल्ड ट्रंप को ना करता तो फिर पाकिस्तान विल फेस मेनी डिफिकल्टीज। व्हाट वुड इट बी रिक्वायर्ड टू डू, ये तो हमें पूछा ही नहीं है। ठीक बात है। अभी हमें पता चल रहा है कि आपको डिसआर्म करना चाहेगा हमास। अमेरिका और भारत की जो पार्टनरशिप है उसके ऊपर काफी गहरा काम करना शुरू कर दिया। भारत दुनिया की चौथी बड़ी मईशत है। उसके पास तकरीबन 690 अरब डॉलर्स के ज़रिए मुबादला के ज़खायर हैं जो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है। हम लाते हैं टॉप शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। जानकारी ये भी है कि जो तस्वीरों में आपको शॉल और झूला दिखाई दे रहा है, पीएम नरेंद्र मोदी ने उसे तोहफे के तौर पर भी यूएई के राष्ट्रपति को भेंट किया है। बताया जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति को एक वुडन का झूला भेंट किया है जिसमें हाथों से कारीगरी की गई है। बताया जाता है कि इस तरह के झूले हर गुजराती परिवार में बेहद आम हैं। इसमें हाथों से कई ट्रेडिशनल डिजाइन बनाई गई हैं जिससे आपको इस झूले की भव्यता का अंदाजा होगा। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने मोहम्मद बिन जायद अल नहायन को पश्मीना शॉल भी गिफ्ट किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दोनों नेता किस तरीके से एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होकर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी जी को एक बहुत बड़ा रिकग्निशन मिला है और इंडिया को एज ए इमर्जिंग ग्लोबल सुपर पावर का रिकग्निशन मिला है गाजा पीस प्लान में। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। आदि भाई, ये गाजा पीस प्लान में मोदी जी को इनविटेशन आया है, थोड़ा उस पर इलैबोरेट करें प्लीज। पहले तो वो लुइजियाना है तो उसको वैसे बोलते हैं। देखिए क्या है कि अमेरिका अपने सब डेट्स बताए कौन सा लैंड एक्वायर किया, खरीदा एक्चुअली। देखिए अमेरिका का क्या है कि अमेरिका ने सबसे पहले दे टेस्टेड कि उनको अगर बिजनेस डील्स चाहिए तो जिस जगह तो वो जहां भी जाएंगे वहां की पहले सरकारें बदलेंगे या मिलिट्री एक्शन थ्रेटन करेंगे, उसके बाद उनको कोर्स करेंगे, उसके बाद वो बिजनेस डील साइन करते हैं। okay? ये अमेरिकन स्ट्रेटेजी है फ्रॉम 1776 जब से बना है। तो वो बोलते हैं ना, वीर भोगे वसुंधरा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, करना चाहिए ऐसा, लेकिन हम लोगों को भी ये सब करना चाहिए, भारतीयों को भी, क्योंकि हमारे भारतीय के लोग पहले ऐसे ही करते थे। इंडिया और यूएई कहते हैं, जो मोटी मोटी बात इंडियंस कहते हैं जी कि दोनों मुल्कों का जो एजेंडा है ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है कि इनका सीपा, उसको देखना है, लोकल करेंसी सेटलमेंट करनी है, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी देखनी है। इंडिया यूएई जो है उनकी एनर्जी पार्टनरशिप है, लॉन्ग टर्म जो एनर्जी सप्लाई अरेंजमेंट्स को देखना है। तो इस तरह की चीजें जो है ना वो दे आर देयर। और जो विजिट है वो जारी बात है, इट विल प्रोवाइड एक वो कह रहे हैं जी कि इंडिया यूएई की पार्टनरशिप होगी और हमारी कन्वर्जेंस बहुत है और ग्लोबल इश्यूज पे सो ऑन एंड सो फोर्थ। और वो बताना चाह रहे हैं कि हमारे डिफेंस में भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और पार्टनरशिप्स हैं एंड ऑल दैट। बहरहाल अच्छा, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी कोलैबोरेशन है ना, उसमें यह है कि मिलिट्री डायलॉग होता रहे,
टेररिज्म एक्सट्रीमिज्म के इशू पे, I2U2 ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है इनके लिए। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, I2U2 भी रुका हुआ है, इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर भी रुका हुआ है। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि I2U2 का रुकना और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का रुकना, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक जो है IMEC जो है, ये डिपेंड करता है UAE, सऊदी अरेबिया एंड आगे हाइफा पोर्ट एंड देन मेडिटेरेनियन एंड देन टॉप ऊपर कैसे जाना है। लेकिन पहले UAE इंडिया, अच्छा इंडियंस क्या कह रहे हैं कि इंडिया UAE के अंदर बड़ी अच्छी बड़ी इन्वेस्टमेंट इस सेंस में कर रहे हैं कि वहाँ ड्राई पोर्ट का फायदा उठा रहे हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग करके चीजें वहां लेके जाना चाहते हैं। अमारातियों को कहते हैं आप चीजें हमारे पास मैन्युफैक्चर करें, यहाँ से हम UAE आ जाएं और आइन चाइना को रिप्लेस करें। दिस इज व्हाट बेसिकली इंडियंस वांट। उनका माइंडसेट जो है ना वो ये है, ठीक है जी। अब तकरीबन 4 मिलियन 4.5 मिलियन के करीब जो इंडियंस हैं वो वहां पे मौजूद हैं। 4-4.5 मिलियन इंडियंस वहां पे मौजूद हैं, ठीक है। इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, वन मस्ट नॉट अंडर एस्टिमेट दिस थिंग। और इसको वो एंगल से नहीं देखना चाहिए। मुझे जाती तौर पे ये लगता है और व्हाट आई अंडरस्टैंड कि जो लीडरशिप है इंडिया की, वो ये समझती है कि हमें पाकिस्तान को जो है वो साइड लाइन पे करना है। और इस सिलसिले में अगर आप देखें इंडियन लीडरशिप को, तो उन्होंने काफी लंबा चौड़ा काम भी जो है वो कर दिया हुआ है। बेसिकली तो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान UAE के जो ताल्लुकात हैं ना वो कंप्रोमाइज हों। उसकी वजह क्या है, जैसे पाकिस्तान सऊदी अरब के बहुत करीब है, UAE इंडिया के बहुत करीब है, और ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है उसको अगर देखें $100 बिलियन पे ट्रेड को लेके जाना है, ठीक है ना जी। स्ट्रेटेजिक मामलात में I2U2 है और इनका IMEC है, ठीक है। I2U2 है और फिर ब्रिक्स भी है एक, ठीक है जी, वो भी है। फिर अभी ब्रिक्स की इनके पास मेंबरशिप भी इस साल है। तो ये चीजें जो है ना दे आर देयर। अब मुझे ये लगता है कि कैसे ये अपनी डिफेंस, UAE के जो प्रेसिडेंट हैं, ये कुछ अर्से पहले आपको याद होगा कि पाकिस्तान भी आए थे, और पाकिस्तान आकर यहाँ पर इस्लामाबाद को बंद कर दिया गया था, यानी कि छुट्टी दे दी गई थी सब लोगों को, स्कूल कॉलेजेस को। रोड जो थी वो बुरी तरह से, जिसे कहते हैं ना, सजा दी गई थी, ऐसा लग रहा था पता नहीं किसकी बारात आ रही है। लेकिन UAE के प्रेसिडेंट जो है वो एयरपोर्ट से ही बातचीत करके और फिर रवाना हो गए थे, और कहा यही जा रहे कि भारत भी वो बहुत शॉर्ट विजिट पर गए हैं, तकरीबन 2 घंटे का विजिट है। यानी अगर कोई हमें जो हमारे दोस्त बता रहे थे भारत से कि तकरीबन 5 घंटे की फ्लाइट होती है या 5.5 घंटे की फ्लाइट होती है, अगर कोई दुबई से जो है या UAE से अगर कोई भारत आना चाहे, तो ये 5.5 घंटे की या 5 घंटे की फ्लाइट लेकर 2 घंटे का जो विजिट है, यकीनन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहा यही जा रहा है कि कई तरह के मैसेजेस जो हैं वो UAE के प्रेसिडेंट के जरिए भारत में पहुंचाए गए हैं। अब उसमें एक बात जो मेन बताई जा रही है वो तो यही है कि गजा पीस प्रोसेस जो चल रहा है, या गजा के ऊपर जो बातचीत चल रही है, उसकी जो समिट होगी जिसके ऊपर बात होगी कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो अमन को कायम किया जाए, किस तरह से अमन रखा जाए, उसके लिए मैसेजेस लेकर या उसकी बात करने के लिए जो है UAE के प्रेसिडेंट जो है वो भारत पहुंचे हैं, वहां के प्राइम मिनिस्टर से मिलने, बातचीत करने। लेकिन बात सारी ये है कि कुछ और मैसेजेस भी है क्या उसके बीच में, इसलिए कि उससे पहले वो पाकिस्तान भी आए थे। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरफ से ये कोशिश भी क्या कर रहे हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो एक क्लैशेस हुए थे, जो एक तरह की नाराजगी, एक तरह का गुस्सा, एक तरह की लड़ाई झगड़ा जो चल रहा था, क्या उसको खत्म करने में और एक जो पीस प्रोसेस हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में होना चाहिए, क्या उसको आगे लेकर चलने के लिए भी क्या कोई मैसेज जो है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में क्या UAE के प्रेसिडेंट पहुंचा रहे हैं? तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।